हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 1 से 12 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो 6 अगस्त 2019 के प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन थे। और 1 से 12 के बाद ये दूसरी वीडियो में हम 13 से 25 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि ये क्या है ना कि एक सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। क्या क्या करना है, इसका मान कितना है, ठीक है, ये मतलब वैल्यू निकालना है। तो ये जैसा कि दिया है 39/26 यानी 39/26, यानी जब भागा को जब गुना में करते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी 26 1/26 हो गया, यानी 39/26 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और वैसे ही सेम 22/11 है, तो जब भागा को गुना में करते हैं तो बगल वाला क्या है, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो 22/11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और गुना 2 है तो 2 रहने दिए, और क्या है प्लस 4 गुना 3, ये आगे इतना कर दिए, ठीक है। अब 2/5 यानी ऑफ क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई मतलब तो, यानी 2 × 5 माइनस हो तो -3 यहाँ रख दिए, और ब्रैकेट में क्या आ गया 7, प्लस है तो प्लस 10, और उसी तरह क्या 10/2 है तो क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/2 -3 × 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 13 तिया 39, 13 दूना 26 कट जाएगा, और ये 11 दूना 22 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 3/2, और ये 2 में 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यह 4 तिहाई 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नीचे यहाँ 2 × 5 10 हो जाएगा, माइनस है तो -3, और ब्रैकेट में क्या है ये 7, और ये 2 × 5 = 10, यहाँ पे 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 7 और प्लस 5 और -3 × 3 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि 3/2 प्लस और 12 और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 कर दिए, और नीचे 10 हो गया, और ये 7 5 12 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 3, और 3 में इस 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आगे आ गया 9, और जब 10 में से 9 गया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1, और ऊपर जो क्या है ना कि 3/2 प्लस 16 को जब इसके नीचे क्या है 1 है, तो जब ये इसको ऐड करेंगे तो इसको डायरेक्टली कर देते क्या कि 2 से 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 3 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 2 × 16 करेंगे तो 32, 32 3 35, 35, और ये नीचे इसके 2 आ जाएगा, और इसका जो मेन बटा यहाँ से 10 में से 9 गया 1, अगर 1 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 35/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या है 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस दे के और प्रॉफिट परसेंट इतना है। तो एक फार्मूला छोटा सा होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कि 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 32/100, अगुने कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ 1800 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 प्लस 32 132, अगुने 18 करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या है ना कि आंसर आ जाएगा, जो कि आपको 2376 ऑप्शन बी में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये 15 नंबर क्वेश्चन। ये डेटा आपको दिया कि नीचे दिए गए दंड आरेख किसी पार्किंग क्षेत्र में अलग अलग दिनों में खड़ी कारों की संख्या को दर्शाता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक कुछ पीछे था, वो किए हुए हम लोग, उसका आगे का है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि D10 में खड़ी कारों की संख्या D1 में खड़ी कारों की संख्या से कितने प्रतिशत क्या है 200 स्थान तक अधिक, यानी ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आपको फाइंड करना है। तो पहले निकाल लें कि हम यहाँ पे D10 में, यानी D10 में आपका कितना है 356 यानी 356, और D1 में 242। अब कह रहा है
कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लिए, घटा दीजिए बड़ा में से छोटा को, तो क्या आ गया 114। ठीक है, तो 114 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा हम 100 से गुना करते हैं, 100। और क्या कर रहा है संख्या, या क्वेश्चन में कारकों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, यानी किससे अधिक, यानी छोटा वाला लेंगे, इससे ये अधिक है, यानी 242 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको 2 बार में भी काट सकते हैं, 2 पच्चीस 10, 2 सतें 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इक्कीम 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या 5700/121। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आपको तो नहीं, मतलब 4710 की अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है ना, 47 यानी 47.11% है। तो 47.10 को हम 47.11 ये ऑप्शन कह सकते हैं, और ये करेक्ट, ये आप अपना डी ऑप्शन करेक्ट है वो टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझिए पहले। जैसे कि कह रहा है कि छक्कों की संख्या यहाँ दिया हुआ है और बल्लेबाजों की संख्या यहाँ है। ठीक है, तो पहला में कितने 2 बल्लेबाज हैं जिसने 1 छक्के लगाए हैं, दूसरा देखिए 3 बल्लेबाज हैं जिसने 2 छक्के लगाए हैं, फिर 1 बल्लेबाज ऐसे हैं जो 3 छक्के लगाए हैं, फिर 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो 4 छक्के लगाए हैं, फिर 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो जिसने 5 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है। माध्यिका मतलब मीडियन। ठीक है, ये एक एवरेज ही होता है, समझिए। ठीक है, तो इसे आप निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 गुना 1 कर देंगे, यानी 2 बल्लेबाज जो है 1 छक्के लगाएं, 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिसने 1 ही छक्के लगाए। फिर उसके बाद क्या है दूसरा 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिसने 2 छक्के लगाए। ठीक, उसी तरह 1 बल्लेबाज ऐसे हैं जिसने 3 छक्के लगाए, फिर 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो 4 छक्के लगाए, फिर लास्ट में देख लीजिए 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिसने 5 छक्के लगाए, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे टोटल बल्लेबाजों की संख्या, तो 2 3 + 3 + 1 + 3 + 2 ये कर देंगे। ठीक है, तब ऊपर 2 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 गुनी 6 हो जाएगा, फिर 1 तिया 3, 3 चौक 12, 2 5 10। ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे बल्लेबाजों की संख्या अगर टोटल काउंट करेंगे तो 11 आपका आ जाएगा। अगर तो ऊपर 2 6 8 3 11 12 23 10 33, तो ऊपर 33 हो गया, नीचे 11। अगर आप इसे डिवाइड देंगे तो ये 3 से कट जाएगा, जो कि आपका 3 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना परसेंट है, यानी कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे CP हम 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 मान लिए, तो एक छोटा सा एक फार्मूला होता है, ये आप अपने ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत यूज है। ये मतलब SSC में ना जाने इस फार्मूले से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना ये बेस्ट फार्मूला है। इस पे अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस पे न जाने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और आगे भी श्योर शॉर्ट है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो MP यानी क्या है मार्क प्राइस 100 माइनस छूट, मतलब डिस्काउंट परसेंट छूट परसेंट बटा 100 बराबर क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस हो जाता है। यानी कोई भी अगर सामान खरीदते हैं उस जिस पे मार्क प्राइस रहता है, जो अंकित मूल्य रहता है, उसमें जो छूट जो करने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस जो खरीदते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ये फार्मूला को आप रट्टा लगा सकते हैं, चाहे कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो नीचे बनेंगे MP यानी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस छूट परसेंट कितना है 20। ठीक है, 100 माइनस 20 कर दिए बटा 100 बराबर SP यानी सेलिंग प्राइस। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये एक फार्मूला छोटा सा होता है कि 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर यहाँ पे अगर
मतलब लॉस होता तो वो घटा सकते थे, वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, SP यानी सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करते हैं 100 प्लस कर देते हैं, और यहीं अगर लॉस होता तो 100 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 30% आपका क्वेश्चन में लाभ कमाता है। ठीक, तो 100 तो यहाँ कर देंगे आपको, ये हो जाता है 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ MP इंटू 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा, 80/100 यानी 20 चौका 80 कर सकते हैं, 20 बचे 100 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये 100 प्लस क्या लाभ कितना है 30 है, तो यहाँ 130/100 और कॉस्ट प्राइस हम कितना लिए हुए हैं 100, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 इंटू, तो ये 130 क्या आ जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कि 130 इंटू 5/4, तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये 65 बार में 2 बार में ऊपर करते हैं, 65 इंटू 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा यानी 65 इंटू 5/2। इसको गुणा, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, ये आगे हमें काटने के लिए सही रहेगा। तो ये आपका अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या रहा है कि अंकित मूल्य, क्वेश्चन में देखिए अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना % है। ठीक है, तो अंकित मूल्य, तो पहले अंकित मूल्य लिख लेंगे 65 इंटू 5/2। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है कि लागत मूल्य का कितना है, लागत मूल्य हम कितना माने थे यहाँ पे शुरू में, ऊपर देखिए 100, तो यहाँ 100 से डिवाइड दे देंगे, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 65 में 5 से मल्टीप्लाई तो 50 25 5 30 2 50 25 के बाद 5 30 2 32 हो जाएगा, 325 आपका बाई 2, तो इसको जब डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 162.5%, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो देखिए रिवाइंड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ग का विकर्ण क्या है, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू साइड या भुजा होता है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण के नीचे हम क्या लिखते हैं 24, जो कि दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, बराबर √2 और भुजा को a मान लिए। ठीक है, जब तो ये √2 इधर गुना में है तो इधर आके क्या 24/√2 हो जाएगा, यानी आपका साइड क्या हो गया 24/√2 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसका परिमाप कितना है, तो वर्ग का परिमाप सिंपल सा है कि 4 इंटू साइड यानी 4 भुजा होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं है तो आप सारे फार्मूला नोट डाउन एक कॉपी में अलग कर सकते हैं। तो 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू भुजा ऑलरेडी हम ए जो 24/√2 दिया है, तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 24 चौका 96 96/√2, लेकिन आंसर में आपका ऐसे नहीं है, तो इसका क्या रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी √2 को ऊपर भी कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस हो गया, क्योंकि अगर बाद में √2 से √2 कट भी सकता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑप्शन पे, सॉरी आंसर पे, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये √2 और ये √2 क्या √2 में √a से मल्टीप्लाई करते क्या होता है 2 हो जाता है, और इस 2 से क्या है ना कि इसको काट दिए 48 बार में, तो क्या आ गया 48√2 आपका क्या हो गया वर्ग का परिमाप, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्या है ना कि एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, का मान कितना है, ये आपको क्या है मान निकालना है। तो 24 दिया तो 24 कर दिए, प्लस के बाद प्लस 16 इंटू 5 यानी मल्टीप्लाई करें 16 25 80 माइनस
8/4 यानी 8 का 4 यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8/4 जहाँ भी रहेगा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी 8 चौका 32, ठीक है। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ये क्या है, डिवाइड आ गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या है, 84, 84 दिया हुआ है, 84 गुने 48, 48 भागा 24। तो जब भी भागा रहता है तो उसके बगल वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो 48 और 24 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो 48 भागा 24 हो गया, और गुना 6 आपको क्या है दिया हुआ है, +4 है और +3 है, ठीक है। ये 24 दूनी 48 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ये 24 में और 80 को जोड़ के क्या हो जाएगा, 104 में से अगर 32 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड, फिर हो गया 84, और ये 2 से काट दिए तो 2 गुना 6, और ये 4 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 हो गया, ठीक है। तो 72, और ये जो फिर बगल में क्या है ना, यहाँ पे ये आपका ये भागा का चिन्ह है, यानी डिवाइड है तो बगल वाला है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, 1/84 हो जाता है, ठीक। तो ये 72/84 हो गया आपका, फिर गुना 2, फिर गुने 6 और जो 7 हो गया, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84, यानी 72/7 हो गया, प्लस तो यहाँ है ही, और ये वाला 7 यहाँ आ गया, फिर बचा कुछ, ठीक है। तो 72/7 प्लस 7 को अब क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसमें क्या करें, 7 सत्ते 49, 49 प्लस 72/7, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको ये फाइनली आपको ये मिल जाएगा 121/7, जो कि ऑप्शन यहाँ 3 में दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ए बी से क्या है ना 15% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के 2 स्थान तक है, यानी मतलब पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट तक फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते कि ए बी से 15% अधिक है। ए जो है ना बी से 15%, यानी ए हम मान लिए कि 100%, तो ए जो है बी से क्या 15% अधिक है, यानी ज़्यादा है, तो 100 + 15 करेंगे 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 115, इसको रेशियो में लेते हैं, 115 × 100 काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, परसेंटेज निकालने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा, उतना आगे नहीं ले सकते हैं, मतलब वो बड़ा डिजिट रहने पे फिर काटने में प्रॉब्लम होगा, डिवाइड देने में। इसको क्या कर लिए, तो क्या 23 बचे क्या होता है 15, 5 20, तो आपका आगे 23 × 20 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए आप रेशियो में भी अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या परसेंटेज में कोई डिफरेंट मतलब क्या ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 23 × 20 हो गया, ठीक। तो अब हमारा आ गया ए का वैल्यू फाइनली 23 और बी का वैल्यू क्या आ गया 20, ठीक है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी तो 20 है और ए 23 है, तो कितना परसेंट कम है। पहले तो परसेंटेज क्या डिजिट में कितना नंबर है, 3 कम है, ठीक। तो यहाँ लिख दे 3, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत कम है, यानी बड़ा वाला से देखना है। तो बड़ा वाला क्या है 23 है, इससे कम, ठीक है। तो इससे कम तो यानी 23 से डिवाइड दे दिए, तो ये आप किसके इसमें 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 भागा 23, जब इसको आप क्या है ना कि डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13.04 आपका क्या आ जाए ना कि ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ 21 क्वेश्चन नंबर, जैसा कि दिया है कि नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम पहले समझिए कि अनुप्रवाह यानी इंग्लिश में इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या होता है अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम बोले तो कि पानी जिस साइड बह रहा है उसी साइड नाव जा रही है, और यहाँ ऊर्ध्व प्रवाह यानी अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे कि अगर पानी जिस साइड बह रही है यानी धारा जिस साइड बढ़ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है नाव चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लिए एक्स नाव की चाल, वाई धारा की चाल यानी पानी की चाल, ठीक है। तो नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में आपको x + y क्या दे दिया है
जब साथ में जाते हैं पानी के साथ तो प्लस हो जाता है, और पानी के अगेंस्ट विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या माइनस हो जाता है। तो क्या है ना कि अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में क्या कर रहा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और ऊर्ध्व प्रवाह में क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो जा रहा है, उसका स्पीड हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे कि अगर दो इक्वेशन x प्लस वाई दिया हो और x माइनस वाई अगर दिया हो तो इसको ज़्यादा मतलब इसको क्विकली आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि दोनों को x मतलब शुरू वाले वैल्यू यानी x को निकालने के क्या करें, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिए, यानी 14 10 क्या हो जाएगा 24/2, यानी आपका 12 हो जाएगा। और जब दूसरा निकालने के लिए यानी y निकालना है तो ठीक है, दोनों को घटा के यानी 14 माइनस 10/2 यानी 4/2 क्या हो जाएगा आपका 2, यानी ये क्या हो जाएगा, ये नाव की चाल हो गया और ये धारा की चाल हो गया, ठीक है। तो कह रहा है वह नाव, क्वेश्चन पढ़िए, वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, ठीक है। शांत जल में यानी पानी क्या है, स्टिल वाटर है, यानी एकदम पूरी तरह क्या रुका हुआ था। शांत जल में समय क्या हो जाएगा, समय दूरी बट्टा चाल होता है। समय ऐसे भी निकालने के लिए समय और दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी आपको कितना दिया, 72 किलोमीटर दिए हुआ है आपको यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं कि चाल चाल है ना, तो चाल आपका यहाँ 12 दिया हुआ है, तो इसके क्या है ना 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 6 घंटा हो गया। यानी शांत जल में आपका यहाँ क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए जैसे कि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है नाव शांत जल में, ठीक है, तो इसलिए 12 से डिवाइड दिए 6 घंटा, आपका इसका क्या है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, ठीक है। किसी बस की गति कार की दोगुनी है, ठीक है। बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब बस की गति कार की दुगुनी है, तो पहले आप कार का फाइंड करेंगे, कार का स्पीड, तो स्पीड वर्ग क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो 18/24 कर दिए, और ये मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड देते हैं, तो इसको 18/24/60 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब 18 जब भागा को गुना में करते हैं तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको आप काट सकते हैं 12/50 12 दूना 24 और 2 से 2 9 18, तो क्या करना 45 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका। और बस का स्पीड क्या करा है, कार का दोगुना है, ठीक है। तो कार का तो हम निकाल लिए हैं यहाँ, ठीक है, और उसका दोगुना कर दिए तो क्या 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी, ठीक है। तो समय निकलना 135 किलोमीटर दे दिया यहाँ पे, और जो स्पीड क्या है बस का 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या कर ले 15 छक्का 90, 15 9 135, ठीक है। तो ये 9/6 हो गया। अब 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3/2 घंटे हो गया, लेकिन घंटे में नहीं, आपको मिनट में आंसर देना है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है घंटा को मतलब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये क्या होगा, तो 30 दूनी 60 यानी 30 तिहाई 90 मिनट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये जैसे दिया कि पी और क्यू और आर और पी की औसत आयु क्रमशः 13 14 और 12 वर्ष है। क्यू की आयु कितनी है, ठीक है। तो पी और क्यू का एवरेज आपको दिया हुआ है 13, तो पी प्लस क्यू एवरेज निकालते कैसे हैं, जो टोटल आयु हो गया यानी पी प्लस क्यू बटा 2 कर देंगे तो उसका क्या हो जाता है एवरेज आ जाता है, जो कि 13 के बराबर है। तो फिर पी प्लस क्यू क्या ये बराबर के उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्यू प्लस आर बाई 2 कर देंगे तो इसका एवरेज हो गया क्यू प्लस आर का, और एवरेज बराबर क्या है एवरेज जो कि 14 दिया होगा। फिर जब इधर जाएगा तो क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा 2 में 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक उसी तरह आर प्लस पी का निकालेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारे को यानी
क्यू प्लस पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी को जब जोड़ेंगे तो इसमें 2p 2q 2r होगा, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लिए तो बच गया p प्लस क्यू प्लस आर, और बाकी यहाँ 26, 28 और 24 को ऐड कर देंगे तो क्या 78 हो जाएगा। जब ये 2 इधर जाएगा तो इधर कर देगा 39 वार में। ठीक, तो पी प्लस क्यू आर का मतलब मान कितना हो गया 39। तो आपको निकालना है क्यू का, ठीक है। तो बाकी उधर पी प्लस आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इधर ब्रैकेट में घट गया। तो 39 माइनस पी प्लस आर का वैल्यू आप यहाँ पे दिया हुआ है क्या है 24, 24 घटा देंगे तो क्या आएगा 15, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का एक पहले भी था इसी शिफ्ट में, और एक और आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ए किसी कार्य को ये 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ठीक है। ए 30 दिन में कर रहा है, अभी 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम जो होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो ये 60 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड इसका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 60 को 60 से करेंगे तो स्पीड इसका 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का टोटल स्पीड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए प्लस बी इसका टोटल स्पीड 3। और कह रहा है क्वेश्चन में पढ़िए, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, यानी ये 5 दिन तक करेंगे, 3 ए प्लस बी का स्पीड 3 और 5 दिन तक करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 15 काम कर लेंगे, ठीक है। तो शेष काम कह रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना है 60 में से 15 कर लिया वो घटा देंगे बटा टोटल करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है टोटल हिस्सा पूछ रहा है, कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो ऊपर बच गया 45, नीचे बच गया 60, तो ये कट जाएगा 15 या 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 हिस्सा क्या आ जाएगा शेष आपका रह जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 बच्चों का औसत वजन 22 केजी है, ठीक है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 केजी हो जाता है, ठीक है। तो अध्यापक का वजन कितना है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे कि 14 बच्चों का टोटल वजन निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, मतलब अगर टोटल एज निकालना चाहिए, कुछ भी टोटल निकालना होता है तो जितना भी नंबर दिया है उसके क्या है ना एवरेज से मल्टीप्लाई, औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी 14 बच्चों का टोटल वजन पहले निकालेंगे, ठीक है। तो 14 में 22 एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 308 हो जाएगा, इतना टोटल केजी हो जाएगा। फिर क्या करें, यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए, क्वेश्चन पढ़िए, अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 केजी हो जाता है, यानी 14 तो बच्चे पहले से थे और अध्यापक भी आ गए, यानी टोटल 15 हो गए, ठीक है। और इन 15 का एवरेज कितना दे दिया हुआ है 23, यानी तो इनका टोटल कितना आ जाएगा आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 345, यानी 345 में अध्यापक का वजन भी है और बच्चों का वजन भी है, ठीक है। और ऊपर सिर्फ क्या है 14 बच्चों का ही है, और नीचे 14 बच्चों प्लस एक अध्यापक का भी है, ठीक है। तो टोटल यानी 345 अध्यापक का मतलब वज़न निकालने के लिए 345 जो बच्चों और अध्यापक में से सिर्फ बच्चों का घटा देंगे तो बचेगा किसका, अध्यापक का। तो टोटल 345 और सिर्फ बच्चों का ऊपर 308 केजी है, तो घटाएंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 37 केजी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये 6 अगस्त 2019 का ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन टोटल हमने एनालिसिस करा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम दोबारा उसको बता देंगे। और अगर ये आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो या इसे करना हो तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे भी एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर अगर आप जब तक आप नहीं करेंगे तब तक एसएससी में आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। और आगे आगे धीरे धीरे सारे जो शिफ्ट बचे हुए हैं उसका धीरे धीरे हम क्या है ना कि एक एक दो दो वीडियो में एनालिसिस करा देंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।